हेलो बच्चों, तो आज है हॉस्पिटल फार्मेसी चैप्टर 2 है। कौन सा चैप्टर 2? हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का, जिसका पार्ट 1। पहले चैप्टर में हम लोगों ने हॉस्पिटल के बारे में जाना था। यहां पे जानेंगे क्या हॉस्पिटल के अंदर जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है, या हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी होती है जहां पे मेन रोल होता है आपका, यानी फार्मासिस्ट का। तो क्या क्या काम कर सकता है हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर फार्मासिस्ट, ये सारी चीजें देखो। किसी भी हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल फार्मेसी है उसके बारे में दिमाग में रख लो, या कभी मेडिकल स्टोर देखा हो, कभी गए हो, तो बस उसी चीज को दिमाग में रखो। एज ए फार्मासिस्ट आप क्या क्या कर सकते हो, जो मैं पढ़ाता जाता हूं, बोलता जाता हूं, उसको अपने से एज ए फार्मासिस्ट रिलेट करो कि आप हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर हो। और ये हॉस्पिटल फार्मेसी कहां है आपकी? ये एक हॉस्पिटल के अंदर है, राइट। इतनी चीजें दिमाग में रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है भाई? हॉस्पिटल फार्मेसी ये जो है हॉस्पिटल के अंदर का डिपार्टमेंट है। किसका? हॉस्पिटल के अंदर का डिपार्टमेंट। कैसा डिपार्टमेंट? मींस हॉस्पिटल के अंदर है, इसलिए हॉस्पिटल के अंदर का है। ठीक, करता क्या है ये जो है यहां पे क्या रहेगा? एक फार्मेसी के अंदर क्या दवाओं की क्या रहे? स्टोरेज होगा, कंपाउंडिंग होगी, मिक्सिंग होगी, दवाएं डिस्पेंस की जाएंगी, दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग होगी। बहुत सारी दवाओं का रॉ मटेरियल आता है जो हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर केमिस्ट बनाता है। फिर उनकी टेस्टिंग होती है, पैकेजिंग होगी, है ना। बॉटल्स में, कभी बॉटल्स वगैरह में पैक करके देते हैं ना, पाउच वगैरह में। फिर उन ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसमें? चाहे इन पेशेंट हो चाहे आउट पेशेंट हो। हॉस्पिटल फार्मेसी को सुपरवाइज करने के लिए एक प्रोफेशनल बंदा चाहिए। वो प्रोफेशनल बंदा कौन होगा? ऑब्वियसली क्या होगा? फार्मासिस्ट, जो हॉस्पिटल फार्मेसी को टेक केयर कर सके। ये सारी चीजें भाई जाहिर सी बात है, चाहे दवाओं का स्टोरेज करना हो, चाहे उनकी कंपाउंडिंग करनी हो, चाहे डिस्पेंसिंग करनी हो, चाहे दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग करनी हो या टेस्टिंग करनी हो, इन सब चीजों के लिए टेक्निकल स्टाफ चाहिए। वो टेक्निकल बंदा होगा कौन? ऑब्वियसली जिसको इनका नॉलेज हो। और नॉलेज दवाओं का किसके पास है? किसके पास? कोई 12वीं पास होगा आएगा क्या? या बीएससी किया हुआ उसको होगा नॉलेज? नहीं होगा। तो उस वक्त कौन चाहिए? फार्मासिस्ट चाहिए इन सब चीजों के लिए। हिंदी में बात करें तो चिकित्सा में प्रयुक्त द्रव्यों का ज्ञान, मींस चिकित्सा यानी कि ट्रीटमेंट में जो द्रव्य, मतलब जो सब्सटेंस यूज हो रहे हैं, किसमें? औषधि निर्माण में, मींस मैन्युफैक्चरिंग, भेषज विज्ञान या भेषजी या फार्मेसी के लिए, है ना। इसके अंतर्गत क्या होगा? औषधियों का ज्ञान और उनका संयोजन, मींस उनका रख रखाव, उनकी पहचान, उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, मींस प्रोक्योर कैसे किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्कशन, प्रमाण, मींस जो है हिंदी है, समझ लेना अपने हिसाब से, है ना। तो फिर अब नेक्स्ट आते हैं भाई, देखो हमने क्या समझा, यह है क्या? हॉस्पिटल फार्मेसी है। हॉस्पिटल फार्मेसी और उसके अंदर फार्मासिस्ट क्या करता है। अब फंक्शन क्या होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के? किसके फंक्शन? फार्मासिस्ट के नहीं, याद रखना इस चीज को। हॉस्पिटल फार्मेसी का क्या फंक्शन होता है? मींस हॉस्पिटल में बना तो ली गई हॉस्पिटल फार्मेसी, अब इसका फंक्शन क्या है? टुवर्ड्स द हॉस्पिटल। भाई हॉस्पिटल में पेशेंट आता है, पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, तो इन सब चीजों के बीच में हॉस्पिटल फार्मेसी का क्या रोल है? भाई जाहिर सी बात है, हॉस्पिटल फार्मेसी में दवाओं का डिस्पेंस होता है। मींस डॉक्टर के पास पेशेंट गया, पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने उसको डायग्नोस करी, डायग्नोस करने के बाद उसने दवा प्रिस्क्राइब कर दी। अब दवा लेने क्या बाहर जाएगा पेशेंट? नहीं, हॉस्पिटल में ही फार्मेसी, हॉस्पिटल से ही मिल जाएगा। ठीक, तो दवाओं की कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग का रोल किसका है? हॉस्पिटल फार्मेसी का है। दूसरा, जो मेडिकेशन है उनका समय समय पर रिव्यू करना, ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन, इन सब चीजों के लिए हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होता है। कौन रिक्वायर्ड होता है? फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होता है, जो कि पेशेंट को दवाओं की जानकारी दे सके, जिसके पास दवाओं की इंफॉर्मेशन हो। दूसरा, दवाओं, कौन कौन सी दवा
कौन कौन सी मेडिसिन परचेज करनी है। भाई हॉस्पिटल में एक कमेटी है, सभी हॉस्पिटल में होती है ना, कि जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट रेज की जाए। और रेज कौन करेगा? जिसको हॉस्पिटल के बारे में वहां पे कौन सी दवाएं लगती हैं उसका नॉलेज हो। तो नॉलेज होगा किसके पास? आपके पास, यानी फार्मासिस्ट के पास। ठीक। प्रॉपर ड्रग की स्टोरिंग सही तरीके से हो सके, कौन डिसाइड करेगा? फार्मासिस्ट डिसाइड करेगा, है ना। मैन्युफैक्चरिंग और एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकेशन सच एज, ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा कौन? फार्मासिस्ट। और डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ इस तरह से जिससे कि क्या हो, चाहे पेरेंटल प्रिपरेशन हो, चाहे ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स हो, चाहे प्रोडक्ट कोई भी हो मेडिसिनल, है ना, टैबलेट हो, कैप्सूल हो, ऑइंटमेंट हो, ये सारे चीजें जो है सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए और इनकी स्टोरिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। स्टरलाइजेशन, पेरेंटल प्रिपरेशन मैन्युफैक्चर्ड होते हैं कहाँ पे? हॉस्पिटल में। वहां मैन्युफैक्चरिंग एरिया है बाकायदे जहां पे चीजें क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर की जाती हैं। ड्रग की डिस्पेंसिंग किस हिसाब से होगी? जैसे कि क्या करेगा? डॉक्टर दवा को प्रेस्क्राइब कर देगा और प्रेस्क्राइब करने के बाद दवा कहाँ आएगी? दवा आ जाएगी फार्मेसी में। फार्मेसी में मिलेगी किसको? फार्मासिस्ट को। और फार्मासिस्ट क्या? उसी प्रेस्क्रिप्शन के बेस पे जो डॉक्टर ने लिख के दी हैं वो उन दवाओं को पेशेंट को हैंडओवर कर देगा, मीन्स डिस्पेंस कर देगा और बताएगा दवाओं के बारे में। ठीक। और भाई क्या कर सकता है? जो प्रिस्क्राइब ड्रग है ना, उसको देगा कौन? कंटेनर में फिल करेगा। वही चीजें हैं, देखो फार्मासिस्ट के जितने काम होते हैं वही सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, है ना। स्टोर का मैनेजमेंट, ड्रग का परचेज, और ये जितनी ड्रग्स ली जा रही हैं किसके? पेशेंट के द्वारा। भाई पेशेंट के द्वारा ड्रग्स ली जाएंगी, उन ड्रग्स का रख रखाव, उनका मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। क्यों? अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा? हमको यही नहीं पता चलेगा कि कौन सी ड्रग स्टॉक में है, कौन सी ड्रग हमको मंगानी है, कौन सी ड्रग स्टॉक में नहीं है। इन सारी चीजों की जानकारी कैसे होगी? हमारे पास स्टॉक देख के होगी। क्यों? क्योंकि मान लिया कि हमारे पास 100 पत्ता पैरासीटामोल का पड़ा है, 10 पत्ते आपने दे दिए, तो आपने रिकॉर्ड में लिखा कि 10 पत्ते हमने दिए, बचे कितने? रिमेनिंग 90। और यही रिमेनिंग करते करते जब जीरो हो जाए, या हमारे पास क्या एक बफर स्टॉक होता है जो कभी जीरो नहीं होने पाता। मींस बफर स्टॉक वो मिनिमम स्टॉक होता है कि जहां पे जैसे पहुंचा लेवल, है ना, मेडिसिन का, उसके बाद रीऑर्डर हो जाता है। मींस वो खत्म नहीं होना पाता, उसके पहले दवाओं को रीऑर्डर कर दिया जाता है। राइट। तो ये सारी चीजें जो है कौन करेगा? रिकॉर्ड फार्मासिस्ट करता है ना, क्योंकि उसके पास जो है क्या है? नॉलेज है। तो एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर क्या है? हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी, विच विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेडिकेशन। मेडिकेशन किसको? टू द फिजिशियन, नर्स एंड अदर कंपिटेंट स्टाफ हु डील्स इन ड्रग्स। जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं बोले तो फार्मासिस्ट यही बताते हैं डॉक्टर को, यही बताते हैं नर्स को, यही बताते हैं हॉस्पिटल में और करने वाले काम। आप में से ही बहुत सारे लोग मार्केटिंग में जाएंगे, जो कंपनी की मार्केटिंग, दवाओं की मार्केटिंग करोगे। कोई नई ड्रग जो है मार्केट में लॉन्च होके आई है, तो जब ड्रग लॉन्च होके आएगी तो उसके बारे में नॉलेज डॉक्टर के पास तो नहीं होगा, उसके बारे में नॉलेज फार्मासिस्ट के पास होगा। फार्मासिस्ट जाता है डॉक्टर के पास, जिसको बोलते हैं ना कॉल करने या कॉल लेने या विजिट करने डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बताता है कि भाई मेरी कंपनी ने ये नई दवा जो है लॉन्च की है मार्केट में, इस दवा के ये इफेक्ट है, इस डिजीज में क्या होती है, ये इस डिजीज के क्योर में हेल्पफुल होती है, ये साइड इफेक्ट होते हैं। मींस सारी चीजें आप खुद, जो डॉक्टर, आप जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलता ना इतनी डोज ले लो, दिन में 3 बार खाना, ये दवा ये दवा ये दवा ये दवा। कहां से पता चला? डॉक्टर को सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है डिजीज को डायग्नोस्ट करने की, बाकी कौन सी दवा खानी है, कितने बार खानी है, ये सब डॉक्टर को आप लोग सिखाते हो। मींस मार्केटिंग का बंदा। भाई जाहिर सी बात, किसी कंपनी में जो फार्मासिस्ट काम कर रहा है, जो दवा बना रहा है, उस दवा के बारे में फार्मासिस्ट को पता होगा, ना कि हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हुए डॉक्टर को। तो डॉक्टर को पढ़ाता कौन है? डॉक्टर को महान बनाया आपने, वो आप में से आधे से ज्यादा फार्मासिस्ट डॉक्टर लिखे घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने ही डिपार्टमेंट को सम्मान नहीं दिया,
आप फॉरेन वगैरह में चले जाओ, डॉक्टर से कम अच्छी इमेज फार्मासिस्ट की नहीं है। आज फार्मासिस्ट की जो इमेज हो रही है उसके जिम्मेदार आप ही लोग हो। फार्मासिस्ट बने नहीं, फार्मासिस्ट लगाओ भाई, प्राउड करो कि आप फार्मासिस्ट हो। दवाओं का नॉलेज है आपके पास, दवाएं बना सकते हो आप, आपके बिना डॉक्टर की कोई अहमियत नहीं। लेकिन ना, यहां तो डॉक्टर लगाए घूम रहे हैं। बात समझ रहे हो? जब तक आप अपनी चीज को सम्मान नहीं दोगे, दूसरा कौन सम्मान देने आएगा? यही एक वजह है कि गवर्नमेंट की नजर में भी फार्मासिस्ट की कोई वैल्यू नहीं। तो इन चीजों को पहचानिए, नहीं तो भविष्य जो है बढ़िया नहीं है ना। खैर, और क्या भाई, और फार्मासिस्ट क्या करता है? पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग किसके? वाइल सप्लाइंग द ड्रग्स स्पेशली फ्रॉम आउट पेशेंट। जैसे हॉस्पिटल फार्मेसी है, बाहर से पेशेंट कोई आता है तो पेशेंट क्या करता है भाई? किसी भी डॉक्टर का पर्चा हो वो फार्मासिस्ट को हैंड ओवर करेगा। फार्मासिस्ट क्या करता है? पेशेंट की काउंसलिंग, हाँ भाई क्या बीमारी थी, ठीक हो जाओगे, कोई समस्या नहीं है, ऐसी ऐसी करके मीन्स उसको पॉजिटिव, उसके जो है बिहेवियर को पॉजिटिव करता है। दूसरा, दवाएं कौन सी सही हैं कौन सी नहीं, मीन्स किसकी एक्सपायरी बची है किसकी नहीं। जिनकी एक्सपायरी नजदीक है वो काउंटर के नजदीक होंगी, मतलब उनकी सप्लाई पहले करनी है, जिसको बोलते हैं क्या? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो बोलते हैं ना। जो दवा पहले आई है उसकी एक्सपायरी पहले होगी, भाई जाहिर सी बात है ना। और जो दवा बाद में आई है उसकी एक्सपायरी बाद में होगी। तो इसलिए जो है एक टर्म यूज किया जाता है फीफो, क्या बोलते हैं? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो दवा पहले आई है हॉस्पिटल के अंदर या हॉस्पिटल फार्मेसी में, वो पहले एक्सपायर हो जाएगी, पहले एक्सपायर होगी, ठीक। तो या फिर जो ड्रग एक्सपायर हो गई हैं उनका डिस्पोजल का काम, ड्रग को डिस्पोज करने का भी अपना एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि उठाया और फेंक दिया कूड़े की तरह। गलत चीजों में, जानवर आते हैं बाहर, खा लिए, किसी को भी दिक्कत हो सकती है। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं मिट्टी में, कहीं मिल गया खा लिया तो नुकसान, तो उसको भी डिस्पोज करने का तरीका होता है, ठीक। ड्रग की मॉनिटरिंग और ड्रग के जो वेरियस इफेक्ट होते हैं या किस तरह से पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जाता है, चाहे पेशेंट इंडोर हो चाहे आउटडोर हो। इंडोर पेशेंट एडमिट है आपके यहाँ पे तो उसका चार्ट मेंटेनेंस, वार्ड में जाके और उसको देखना, पेशेंट की काउंसलिंग करना, ये सारे काम किसके किसके होते हैं? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के। अब हॉस्पिटल फार्मेसी के क्या क्या काम है? देखो, मेजर क्या है? डिस्पेंसिंग, दूसरी तरफ क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, राइट। उसके बाद देखो जाहिर सी बात है, फार्मासिस्ट क्या करता है? ड्रग की डिस्पेंसिंग करेगा और कंपाउंडिंग भी होगी। परचेज एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, अगर कोई ड्रग, भाई डिस्पेंसिंग करोगे आप, रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, आपको पता है कि कौन सी ड्रग मंगानी है अभी और कौन सी खत्म होने वाली है। मींस इन्वेंट्री मेंटेन करके रखोगे, ना तो दवा एक्सेस में रहे कि बर्बाद हो जाए और ना किसी तरह की कमी पड़ने पाए, ठीक। कंप्लीट इन्वेंट्री। स्टैटिक रिकॉर्ड मींस रिकॉर्ड पूरा मेंटेन रहेगा, और कौन करेगा? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। दवाओं से रिलेटेड टीचिंग, दवाओं की रिसर्च और जो भी उसमें कंटामिनेशन या प्रॉब्लम है उन पे कंट्रोल कौन करेगा? फार्मासिस्ट करेगा। ये सारे रोल हैं। डिस्पेंसिंग से अगर बात की जाए तो डिस्पेंसिंग से जुड़ा हुआ देखो ये ग्राफ टेबल है, इसमें क्या है? किसको किसको डिस्पेंस करोगे? आउट पेशेंट हो, इन पेशेंट हो, और किसके लिए? मेडिकल के लिए, सर्जरी के लिए, लेबोरेटरी सप्लाई, वार्ड में या फ्लोर स्टॉक में किसका किसका, अल्कोहल का हो, नारकोटिक्स हो, ये सारी चीजें डिस्पेंस कहां से होती हैं? हॉस्पिटल फार्मेसी से। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, बल्क आएगा, ठीक, बल्क में अमाउंट आया। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आए, इनको क्या स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स में किया गया। सर्जिकल इरिगेशन फ्लूइड्स बड़े बड़े कंटेनर्स में, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया ताकि उनकी सप्लाई वार्ड्स में, हॉस्पिटल में मींस जहां रिक्वायर्ड है, कहीं पे ऑपरेशन थिएटर में, सब जगह पहुंचाई जा सके। मींस इस तरह से व्यवस्था इसकी की जाती है, ठीक। तो ये हुआ फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है।
हॉस्पिटल फार्मेसी क्यों बनाई जाती है, उसके पीछे की भाई सबसे बड़ी चीज तो ये कि इंश्योर किया जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ राइट मेडिकेशन। हॉस्पिटल फार्मेसी मींस हॉस्पिटल के अंदर कोई हॉस्पिटल फार्मेसी है और उसमें फार्मासिस्ट है, तो ये चीजें इंश्योर हो जाती हैं कि जो दवाएं हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा लिखी गई हैं वो दवाएं मिल जाएंगी और जो मिलेंगी वो सही मिलेंगी। मींस क्या है, मींस राइट मेडिकेशन होगा और कब होगा, राइट टाइम पे होगा। अगर हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल फार्मेसी नहीं है, डॉक्टर ने लिख दिया पर्चा, आप घूमो ढूंढो, जाके उस डॉक्टर के पास गए, उस फार्मेसी में गए, पता चला उसने बोला भाई ये तो दवा है ही नहीं मेरे पास, घूमते रहो शहर ढूंढ मारा। अगर हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल फार्मेसी है तो ये श्योर है कि वहां अगर डॉक्टर ने लिखा है तो वहां की फार्मेसी में वो दवा आपको मिल जाएगी। तो मींस राइट मेडिकेशन राइट टाइम पे पेशेंट को मिल जाएगी, मींस पेशेंट को रिलीफ पहले मिलेगा। दूसरा, राइट डोज होनी चाहिए। ये राइट डोज कौन बता पाएगा, हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मासिस्ट बैठा है। ये सारे प्रोफेशनल फंक्शन होते हैं, प्रोफेशनल फंक्शन, और जिनको पूरी तरह से निभाता है फार्मासिस्ट। जिस दिन फार्मासिस्ट अपना काम करना पूरी तरह से बंद कर देगा, आधे से ज्यादा तबाही आ जाएगी। कोरोना आया था, कोई क्रेडिट मिला फार्मासिस्ट को? कौन सा डॉक्टर है जो दवाएं बनाने जाता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किसका होता है, फार्मासिस्ट का होता है। साइंटिस्ट कौन बनते हैं, फार्मासिस्ट बनते हैं। बात समझ रहे हो? खैर अपना पार्ट नहीं है। काउंसलिंग मेडिकल स्टाफ हो, चाहे नर्स हो, चाहे पेशेंट हो, है ना, टू एक्ट एज काउंसलिंग डिपार्टमेंट फॉर किसके लिए, मेडिकल स्टाफ, नर्स, पेशेंट। ठीक। डेटा बैंक ऑन ड्रग यूटिलाइजेशन कौन काम करेगा, हॉस्पिटल फार्मेसी। पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोजेक्ट कौन करता है, हॉस्पिटल फार्मेसी। ये सब ऑब्जेक्ट हैं। ठीक। डिसीजन ऑफ इम्प्लीमेंट फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, पीटीसी, है ना, जिसे बोलते हैं पीटीसी। ये कहां से, हॉस्पिटल। ये इम्प्लीमेंट डिसीजन कौन इम्प्लीमेंट करता है हॉस्पिटल फार्मेसी में, पीटीसी के मेंबर्स। अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेशन करना, हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे जो हॉस्पिटल फार्मेसी के हैं। फिर बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, लोकेशन एंड लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन ऐसा होना चाहिए कि पहली चीज तो फार्मेसी कोशिश होनी चाहिए कि ग्राउंड फ्लोर पे हो, ताकि इन पेशेंट हो चाहे आउट पेशेंट हो। अगर दूसरे या तीसरे फ्लोर पे हुई, मान लिया कि हॉस्पिटल फार्मेसी दूसरे या तीसरे फ्लोर पे अगर है, तो जो इन पेशेंट है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आउट पेशेंट है तो क्या उसको राइट मेडिकेशन राइट टाइम पे मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। उसको इनकन्वीनियंस ज्यादा होगा फार्मेसी तक पहुंचने के लिए, होगा ना। इसलिए उसको ग्राउंड फ्लोर पे, जिससे कि चाहे इन पेशेंट हो चाहे आउट पेशेंट हो, दोनों को बराबर सही समय पे राइट मेडिकेशन मिल सके। ठीक। दूसरा, हर तरह की दवा अवेलेबल होगी। ठीक, ऐसी जगह पे। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन मींस किसी भी वार्ड तक पहुंचाने में सबसे आसान होता है क्या, हॉस्पिटल फार्मेसी ऐसी जगह पे होनी चाहिए, मींस ग्राउंड फ्लोर। दूसरा, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ फार्मेसी डेडिकेटेड होती मोस्टली आउट पेशेंट के लिए। तो ऐसी जो फार्मेसी होती जो आउट पेशेंट के लिए, जिनको अट्रैक्ट करते हैं आउट फार्मेसी को, आउट पेशेंट को, वो बड़ी वेल फर्निश्ड होनी चाहिए। मींस गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव, प्लीजेंट होना चाहिए। बैठो तो क्या अच्छा लगे। जगह जगह पे क्या है, एजुकेटेड पंपलेट्स होने चाहिए, स्क्रीन लगी होनी चाहिए, है ना, एजुकेशन हेल्थ से रिलेटेड। बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि पेशेंट वेटिंग रूम में आके बैठ सके कि कब उसका नंबर आएगा, तो जब नंबर आएगा तब वो अपनी मेडिसिन लेने जाएगा, आराम से वेट कर सके, ऐसी लोकेशन होनी चाहिए। फ्लोर स्पेस की अगर बात करें तो फ्लोर स्पेस फार्मेसी का क्या है, डिपेंड करता है कितने बेड साइज का आपका हॉस्पिटल है। ठीक। तो उस हिसाब से फार्मेसी, भाई जाहिर बात बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो तो फार्मेसी छोटी सी हो तो क्या सप्लाई हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी, है ना। तो फार्मास्यूटिकल्स आर लेड डाउन इन शेड्यूल एम, शेड्यूल एम के अकॉर्डिंग, है ना, ये जो है डीएनसी एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग ये जो है डिसाइड किया गया है कि ये है फ्लोर स्पेस।
देखो ऊपर जो है डेडिकेट किया गया है, जैसे ये 50 बेड का है हॉस्पिटल है, ठीक, ये 100 बेड का हॉस्पिटल है, ये 200 बेड का हॉस्पिटल है, और ये एरिया किसमें है, स्क्वायर फीट में, ठीक। अब अगर 50 बेड का हॉस्पिटल है तो कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग के लिए कितना चाहिए, 205 स्क्वायर फीट, ठीक। 100 बेड का हॉस्पिटल 320, पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए वहां पे चाहिए 185, स्टोरेज के लिए चाहिए 125 स्क्वायर फीट, ठीक। इसी तरह से ये 200 बेड के हॉस्पिटल के लिए 495 स्क्वायर फीट, पेरेंटल के लिए 200 स्क्वायर फीट। इस टेबल को पढ़ लेना, फ्लोर स्पेस आए तो टेबल बना जरूर देना, ठीक। दूसरा, अगर हॉस्पिटल फार्मेसी की बात है, जो मैंने बताया फंक्शन, ये लेआउट, देखो लेआउट में सबसे अच्छी बात ये होती है कि लेआउट याद आसानी से हो जाते हैं, सबसे कम समय लगता है उनको याद करने में, ठीक। दूसरा, एग्जाम में लिखने में भी बहुत कम समय लगता है। तो ये था हॉस्पिटल फार्मेसी का कुछ पार्ट। रेस्ट जो पार्ट बचा हुआ है वो पार्ट हम लोग पार्ट 2 में शुरू करेंगे। ओके, तक के लिए फिलहाल बाय बाय।